हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी मेंस के लिए और आप अपना 100% देके अपने 100% डेडिकेशन के साथ अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट अपडेट इन इनकम टैक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। जी, इनकम टैक्स में जो बहुत सारी पोस्ट हैं उनके लिए नए रिक्रूटमेंट रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और आपको अब पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले स्पेशली रिलेटेड टू इनकम टैक्स आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट में आगे जाके आपकी क्या करियर ग्रोथ रहने वाली है। तो हम रिक्रूटमेंट रूल्स को वेरी ब्रीफली हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट रूल्स वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे क्या होती हैं, ये जो आपकी ड्यूटी पोस्ट होती है किसी भी तरह की, जैसे इंस्पेक्टर की है, टैक्स असिस्टेंट की है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट आईटीओ की है, ईसीआईटी की है, सारी ये जो ड्यूटी पोस्ट होती है इनको गवर्न करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स उनके रिक्रूटमेंट के लिए डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। अब ये रिक्रूटमेंट रूल बनाता कौन है? ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, ड्राफ्ट करती हैं इन रिक्रूटमेंट रूल्स को डीओपीटी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, और फिर जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है वो इनको अप्रूव करती है और फिर गैजेट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश होते हैं। तो जब जिस दिन ये पब्लिश होते हैं उस दिन से ये इफेक्टिव होते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन इज द डेट जब से इनको इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है। तो अब सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स में लोग कौन कौन सी पोस्ट पे रिक्रूट हो सकते हैं? सबसे पहले टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे, है ना। दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। तीसरा स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट पे, है ना। एसएससी स्टेनो के थ्रू एसएस स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं, टैक्स असिस्टेंट होते हैं और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं। एज ऑन डेट ये 3 पोस्ट हैं। आफ्टर रिक्रूटमेंट रूल ये 4 हो जाएंगी, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे हो जाएगा। ठीक है। तो अब इन तीनों पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट रूल्स को समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए, हायरार्की जो है इनकम टैक्स में वो क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक से अगर मैं शुरू करूं तो सबसे छोटी जो जॉब होती है इनकम टैक्स में वो होती है एमटीएस की, मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है। मल्टी टास्किंग स्टाफ के ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है टैक्स असिस्टेंट की, वो होती है 2400 ग्रेड पे की पोस्ट। टैक्स असिस्टेंट से ऊपर होती है सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है। और उसी के इक्विवेलेंट एक पोस्ट और होती है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, वो भी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। बट ये हायरार्की में जाऊं तो मैं सीनियर टीए से आपको ओएस प्रमोट करा जाता है और ओएस से फिर आप इंस्पेक्टर बनते हो जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और उसके बाद आप आईटीओ बनते हो जो जिसमें आप पहले 48 पे आते हो फिर 54 पे जाते हो। ठीक है। एंड देन एसीआईटी, डीसीआईटी, जेसीआईटी एडिशनल्स, ये हायरार्की चलती है। ठीक है। तो इस हायरार्की में अब रिक्रूटमेंट रूल्स के बाद कुछ चेंजेस हो जाएंगे, स्टेनो की मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है। तो अब इस हायरार्की में कैसे चेंजेस हो जाएंगे, आफ्टर रिक्रूटमेंट रूल एमटीएस से आप टीए बनोगे, टीए से आप डायरेक्टली ओएस बनोगे। ठीक है। सीनियर टीए की जो पोस्ट थी उसको ओएस के साथ मर्ज कर दिया है। अब सीनियर टीए और ओएस दोनों को मर्ज कर दिया है और जिस दिन से ये गैजेट पब्लिश हुआ है उस दिन से जितने भी सीनियर टैक्स असिस्टेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग थे वो बाय डिफॉल्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट बोले जाएंगे और उनका कैडर बाय डिफॉल्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो एमटीएस, एमटीएस से टीए, टीए से ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देन आईटीओ, देन एसीआईटी एंड सो ऑन। ये आपकी हायरार्की रहेगी। चलिए। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आए हैं वो क्या हैं। अब तो जो ओएस के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो किस पे एप्लीकेबल होंगे, जो ओएस से नीचे की पोस्ट है, कि ओएस बनने के लिए आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो कैसा होगा। ठीक है। तो अब हम ओएस के रिक्रूटमेंट रूल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ओएस क्या है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, दैट इज लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है। अब ऑफिस सुपरिटेंडेंट के रिक्रूटमेंट रूल ये बोलते हैं कि उससे जो नीचे की पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट से ओएस पे प्रमोशन लेने के लिए आपको मिनिमम 10 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट करनी है, प्लस डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे ओएस के प्रमोशन के लिए। मिनिमम 10 साल है, ये नहीं है कि 10 साल बाद आप श्योर शॉट बन जाओगे।
उसके बाद जब वैकेंसी आती रहेंगी उस हिसाब से आप प्रमोट होते रहोगे। लेकिन 10 साल की सर्विस करने के बाद आप टीए 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वहाँ से ओएस 4200 पे ग्रेड की पोस्ट पे प्रमोट होगे। ठीक है, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, टीए स्टैंडर्ड 2 साल के बाद, यहाँ पे चेन्नई में तो स्टैंडर्ड 2 साल के बाद सीनियर टीए बन जाते थे, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और सीनियर टीए कैडर में 3 साल बाद अप्रोक्सीमेटली इंस्पेक्टर्स बन जाते थे। ठीक है, बट अब टीए से सिर्फ ओएस बनने में आपको 10 साल का टाइम लगेगा। तो आप जब अब अपनी रिक्रूटमेंट पोस्ट प्रेफरेंस भरो सीजीएल में, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट फिल कर रहे हो तो आपकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। सो माय हम्बल एडवाइस कि आप इसको थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे ही रखो। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इन्होंने क्या बोला है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट भी बनाएंगे। इसका मतलब अगले साल की एसएससी में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिसमें आप सिलेक्शन के टाइम ही ओएस चूज कर सकते हो। तो वो ज़्यादा बेटर है टैक्स असिस्टेंट से। अब इन्होंने बोला है रिक्रूटमेंट में भी 70% हम तो रिक्रूटमेंट डायरेक्टली करेंगे और जो 30% पोस्ट बचेगी उनमें हम प्रमोट करेंगे। यानी कि टीए जो प्रमोट होंगे ओएस पे, उसमें प्रमोशन हर साल सिर्फ 30% होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, मानो कि चेन्नई से इस बार ओएस की 10 वैकेंसी है। ठीक है, 10 वैकेंसी का मतलब ये है कि 7 उनमें से वो सीजीएल के थ्रू रिक्रूट करेंगे और सिर्फ 3 वो प्रमोशंस देंगे उन टीएज को जिन्होंने 10 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर ली हो और डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लिया हो। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 10 साल बाद भी आपकी जो प्रमोशंस हैं उसमें कितना लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि प्रमोशंस में सिर्फ 30% प्रमोटीज ओएस होंगे, है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज काइंड ऑफ थिंग ही है। तो आप इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान में रखना। और इस सीजीएल में ओएस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, तो अगर अब आप टीए बन जाते हो तो आप इसी रिक्रूटमेंट रूल जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं उसी के अंडर आओगे और आपके प्रमोशन उसी के अंडर होंगे। ठीक है, अगले सीजीएल से ओएस की पोस्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगी, दैट इज अ सेपरेट सिनेरियो, फिर आप ओएस में भी भर सकते हो। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो रिक्रूटमेंट रूल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो क्या है, इंस्पेक्टर्स का। ठीक है, इंस्पेक्टर्स का रिक्रूटमेंट रूल इंट्रोड्यूस होने का मतलब ये कि ये मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। आई एम ऑलरेडी इंस्पेक्टर, तो मेरे को जो आईटीओ के रिक्रूटमेंट रूल आएंगे मे बी उनमें कुछ चेंजेस होता है या कुछ होता है तो मुझे फर्क पड़ेगा। बट इंस्पेक्टर्स पे रिक्रूटमेंट रूल के चेंजेस का मतलब है कि इंस्पेक्टर से नीचे की जो इमीडिएट पोस्ट है, जो प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनेंगे, वो कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो अब इंस्पेक्टर क्या है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। वहाँ पे पहुँचने के लिए ओएस से आप इंस्पेक्टर बनोगे। ठीक है, और ओएस से इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम 5 साल की सर्विस मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम पास हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशंस अब इन्होंने ले आउट कर दिए हैं, उसके बाद आप इंस्पेक्टर पे प्रमोट हो सकते हो। उसमें भी इंस्पेक्टर की पोस्ट वही, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मानो चेन्नई से इस बार 10 इंस्पेक्टर की वैकेंसी हैं, तो इन्होंने 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है, दैट इज 5 तो वो एसएससी से लेंगे और बचे हुए 5 लोग वो ओएस से या फिर स्टेनो ग्रेड 1 से प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये 2 क्राइटेरियाज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। स्टेनो से भी इंस्पेक्टर की लाइन में जा सकते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि स्टेनो की क्या हायरार्की रहती है। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि ओएस से या तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, और दूसरा ओएस से क्या बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, एओस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होते हैं, जैसे हर जो एक सीआईटी का चार्ज होता है, कमिश्नर का चार्ज होता है, उसमें क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जरूर होता है जो कि क्या करता है, उस सारे सीआईटी ऑफिस में जितने भी स्टाफ है उन सबकी सैलरीज को देखेगा, उन सबकी पेमेंट्स को देखेगा, उन सबके जितने भी पर्क्स वो लेंगे। यानी कि बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ऑफिस होता है ना, जैसे कौन सी स्टेशनरी चाहिए, कितनी स्टेशनरी चाहिए, सिस्टम चाहिए, सीपीयू चाहिए, प्रिंटर चाहिए, पेपर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, जो भी इस तरह का काम होता है, बेसिक ऑपरेशन जो होता है ऑफिस का, उसके मैनेजमेंट के लिए वो सारा काम एओ का होता है। ठीक है, तो एओ ग्रेड 3 बनते हो आप ओएस से। ठीक है, अगेन वही 5 साल का ही मिनिमम क्राइटेरिया है, 5 साल बाद या तो आप इंस्पेक्टर बन जाओ 4600 ग्रेड पे की पोस्ट। ग्रुप बी नॉन गजेटेड कर दिया है, पहले इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी में आता था, अब न्यू आरआर के बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को ग्रुप बी में डाल दिया है और नॉन गजेटेड पोस्ट ही रखी है।
लेकिन अगर आप ओएस से एओ ग्रेड 3 में जाते हो तो आप क्या होते हो 4600 ग्रेड पे ही जाओगे, लेकिन वो क्या होगी, ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, आप एक साइनिंग अथॉरिटी हो जाओगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर्स की, ठीक है, स्टेनोग्राफर्स क्या होते हैं, इनकम टैक्स में स्टेनो ग्रेड 2 पे ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रेड 1 पे तो आप सीधा आ ही नहीं सकते। ग्रेड 2 क्या है, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, और ग्रेड 1 जो है वो 4200 पे ग्रेड की पोस्ट है। ठीक है, यानी कि अगर इनकम टैक्स में अगर रिक्रूटमेंट है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 2 पे ही है, यानी कि ग्रेड 2 में ही एंटर करते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि रिक्रूटमेंट रूल से पहले क्या होता था कि स्टेनो जो ग्रेड 2 वाले हैं वो डायरेक्टली या तो इंस्पेक्टर बन सकते थे, या तो वो स्टेनो ग्रेड 1 में जाके और प्राइवेट प्राइवेट सेक्रेटरीज की जो लाइन होती है उसमें जा सकते थे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दूं तो हमारे साथ 2016 में जिन स्टेनोज ने ज्वाइन किया था 2400 ग्रेड पे की पोस्ट पे, एग्जैक्टली 3 साल बाद वो इंस्पेक्टर बन गए थे डायरेक्टली 4600 पे ग्रेड पे की पोस्ट पे। ठीक है, लेकिन अब आरआर के बाद उनकी हिरार्की चेंज कर दी है। इन्होंने क्या बोला है, जो ग्रेड 2 स्टेनोज हैं उनको मिनिमम 10 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद तो ग्रेड 1 का प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, ग्रेड 1 क्या है, फिर 4200 की पोस्ट है, और फिर ग्रेड 1 से अगर वो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो 5 साल का उनको मिनिमम सर्विस ग्रेड 1 में पूरा करना है और डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना है, उसके बाद वो इंस्पेक्टर बन सकते हैं। या तो वो ग्रेड 1 से डायरेक्टली प्राइवेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी जो होती हैं वो क्या है, वही 4600 पे ग्रेड की पोस्ट हो जाएगी, और बट वो गजेटेड पोस्ट हो जाएगी, साइनिंग अथॉरिटी हो जाती है, वो गजेटेड पोस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दो रास्ते खुलते हैं इनके लिए। अब देखने वाली बात ये है कि स्टेनो ग्रेड 1 से भी आप इंस्पेक्टर बन सकते हो और ओएस से भी आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। तो हर अगर 5 प्रमोशन होंगे मान लो, ठीक है, ओएस और स्टेनो से मिला के अगर 5 हमें इंस्पेक्टर प्रमोट करके बनाने हैं तो 4 ओएस को प्रमोट करेंगे और 1 स्टेनो को प्रमोट करेंगे। ठीक है, यानी कि 4:1 का रेशो है। तो स्टेनोज की अगर मैं बात करूं तो स्टेनो ग्रेड 2 में अगर आप इनकम टैक्स में आ रहे हो तो अगेन इट्स अ वेरी पुअर चॉइस, अच्छी नहीं है। अब जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं उसके अकॉर्डिंग या तो आप ग्रेड 1 पे डायरेक्टली लगो, ग्रेड 1 में डायरेक्टली इनकम टैक्स में एंट्री नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी मिनिस्ट्रीज वगैरह उस हिसाब से चूज करें जिस हिसाब से आप डायरेक्टली ग्रेड 1 पे ज्वाइन कर सकें, एटलीस्ट किसी भी पोस्ट पे, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें जहाँ ग्रेड 2 से प्रमोशन अभी भी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारे के सारे रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। तो कंक्लूसिवली अगर मैं बताऊं आपको, तो पहले आप टीए लगते थे तो लगभग 5 से 6 साल में इंस्पेक्टर बन जाते थे। अब तो टीए से सिर्फ और सिर्फ ओएस बनने में 2400 पे ग्रेड से 4200 पे ग्रेड जाने में आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस चाहिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास होना चाहिए, और उसके बाद ओएस से इंस्पेक्टर बनने में अगेन 5 साल की सर्विस और डिपार्टमेंटल एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर ओएस से आप एओ ग्रेड 3 में बन सकते हो, अगेन 5 साल की जो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी है, और वो ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट भी होती है। स्टेनोग्राफर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 के लिए मिनिमम 10 साल की सर्विस चाहिए, और फिर ग्रेड 1 से आप या तो इंस्पेक्टर बन सकते हो जहाँ पे मिनिमम 5 साल की सर्विस और डिपार्टमेंटल एग्जाम पास होना चाहिए, या तो आप प्राइवेट सेक्रेटरी बन सकते हो जो कि गजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जिसमें भी आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस, रेगुलर सर्विस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये है कंक्लूजन इस चीज़ का। और अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बताऊं तो आप इनकम टैक्स में अब स्टेनो ग्रेड 2 और टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस बिल्कुल भी मत चूज कीजिए, क्योंकि एमटीएस का सोचिए आप, एमटीएस से टीए बनने में आपको 5 साल लग जाते हैं एज ऑन डेट जो सिनेरियो है, उसके बाद टीए से ओएस बनने में आपको 10 साल लग जाएंगे, तो 15 साल में तो सिर्फ आप ओएस बनोगे जो कि 4200 पे ग्रेड की पोस्ट है, और 5 साल बाद आप इंस्पेक्टर, यानी कि 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद एमटीएस कैडर में आप इंस्पेक्टर बनोगे। सो वो बहुत ही बैड है, कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें। तो आप कोशिश कीजिए कि या तो आपका डीआर रिक्रूटमेंट इंस्पेक्टर पे ही हो, या फिर कम से कम ओएस बने आप। और स्टेनो ग्रेड 1 यहाँ पे है नहीं, तो स्टेनोज प्लीज पे अटेंशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अब बाकी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, आप इस इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। उसके अलावा मैं क्या करूँगी, ये रिक्रूटमेंट रूल्स जिन 2 गज़ेट में पब्लिश हुए हैं उन दोनों को पीडीएफ फॉर्मेट में उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप पढ़ सकते हैं उनको। किसी तरह का कोई डाउट आए प्लीज़ लीव योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज, बाय बाय।